नाज़रीन, सियाने तो न जाने कब से ये कहते आए हैं कि वक्त सदा एक सा नहीं रहता और हर उरूज को जवाल है, लेकिन सियानों की इस बात को मानता कोई कोई है। वक्त बदलने की बात आम आदमी की जिंदगी में भी अहम होती है, लेकिन सियासतदानों के लिए तो ये सबसे कीमती मशवरा है, क्योंकि इक्तदार के मौसम तो सावन रुत के बादलों से भी ज्यादा नाकाबिले एतबार होते हैं। कल के कैदी आज के हाकिम हैं और कल के हाकिम आज अदालतों में पेशियां भुगत रहे हैं या माफिया मांग रहे हैं, अपने जमीर का बोझ हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हीं में से एक मेरे कप्तान के करीबी साथी शहबाज गिल भी हैं। मेरे कप्तान के अक्सर तर्जुमानों का तुरा इम्तियाज उनकी शोला बयानी रही है, लेकिन शहबाज गिल इस मामले में दूसरों से कहीं आगे रहे हैं। हुकूमत के दिनों में उनका रवैया इस कदर तहकीर आमेज और तकब्बुर से भरपूर होता था, गोया वो पूरी जिंदगी इक्तदार की गहरी छांव में ही मजे लूटते रहेंगे। शहबाज गिल सियासी मुखालिफों को यूं धमकियां दिया करते थे जैसे दुनिया उनके इशारों पर चलती है। लोटे दे वोट खरीद के ते असी इमरान खान नु सुटना है और ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ औकात है इमरान खान नु सुटन दी। हुण मैं राजे रियाज दी मंजी पीड़ी आ बा के ठोकांगा जिन्ने मर्जी कुत्ते ते गिद्दड़ रल जाण और शेर दा शिकार नहीं कर सकते। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਤਲੂਨਾਂ उतर ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। जिसका नाम शहबाज गिल है वो आपको नहीं छोड़ेगा, मैं आपका पीछा करूंगा। आप फौत हो गए, मैं आपकी कब्र पे भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करूंगा। इन्हू ऐसा रंदा फेरोगे दे उत्ते कोई शहर ना रुके। नाज़रीन, शहबाज गिल सियासी मुखालिफिन को सिर्फ डराना धमकाना ही नहीं बल्कि उनके बारे में बदजुबानी और गालिम गलोच करना भी अपना हक समझते थे। तहरीक इंसाफ की मुखालिफ सियासी जमातों में शायद ही कोई ऐसा सियासतदान हो जो उनकी बदतमीजी और जाती हमलों से महफूज रहा हो। उनकी जबान से यूं फूल झड़ा करते थे। नाज़रीन, शहबाज गिल के सारे बयानात सुनवाना तो मुमकिन नहीं, क्योंकि फिर कई प्रोग्राम सिर्फ उनकी बदजबानी पर करना पड़ेंगे और हर बयान को सेंसर करना पड़ेगा। हमने देग में से चंद चावल पेश किए हैं, जायके का अंदाजा खुद कर लीजिए। फिर यूं हुआ कि वक्त बदल गया। मेरे कप्तान और उनके खिलाड़ी ऐवान इक्तदार से सड़कों पर आ गए। शहबाज गिल भी गिरफ्तार हुए और आज कल जमानत पर हैं। गिरफ्तारी के बाद से शहबाज गिल में तब्दीली नजर आई है। आज शहबाज गिल डॉक्टर रमेश कुमार के घर गए और टीवी प्रोग्राम में उनसे की गई बदतमीजी पर उन्होंने माफी मांग ली। नाज़रीन, ये वही शहबाज गिल हैं जो कभी किसी को लिफ्ट नहीं कराते थे और सबके साथ बदतमीजी और गालिम गलोच को अपना हक समझते थे। अब उन पर बुरा वक्त आया है तो माफी मांगना याद आ गई, लेकिन हम इस पर यही कहेंगे कि देर आयद दुरुस्त आयद। अपनी गलती को मानना और उस पर माजरत करना बहरहाल एक काबिल तारीफ काम है। यह सिलसिला यहीं पर नहीं रुकना चाहिए और इसे आगे बढ़ना चाहिए। शहबाज गिल अब अपने मिडिल क्लास होने को अपना कसूर करार दे रहे हैं। उन्हें यह याद रखना चाहिए कि मिडिल क्लास घरानों में तो बच्चों को अच्छी अखलाकियात और मुहज्जब गुफ्तगू की तरबियत दी जाती है, फिर वो ऐसी जबान क्यों इस्तेमाल करते हैं जिसे सुनकर मुहज्जब लोगों की आंखें शर्म से झुक जाती हैं। नाज़रीन, एक बात जो हमारे सियासतदानों को सीखने की जरूरत है कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। बाजी के हुक्मरानों को आज इस बात का एहसास हो रहा है और जो आज हुक्मरान हैं उन्हें आने वाले वक्त को जहन में रखना चाहिए। इक्तदार की कुर्सी से ज्यादा बेवफा चीज दुनिया में कोई नहीं। यह ना हो कि आज के हुक्मरान भी कुछ अरसे बाद शहबाज गिल की मानंद मुखालिफिन के घर जाकर माफिया मांगने पर मजबूर हो जाएं। नफरत और जुनून के अलाव को इतना ना दहकाएं कि कल को आपकी अपनी दहलीज शोलों की इज्जत में आ जाए। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि मुल्की सियासत में कल्चर खत्म होने के बजाय फल फूल रहा है। इस सूरत हाल पर मेरे 7 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, शहबाज गिल ने रमेश कुमार से माफी मांगी जो उन्होंने कबूल करके मुकदमा वापस लेने का ऐलान किया। क्या डॉक्टर शहबाज गिल उन दूसरे सियासतदानों से भी माफी मांगेंगे जिनके साथ उन्होंने बदजबानी की? सवाल नंबर 2, यह हकीकत है कि पाकिस्तानी सियासत में 90 की दहाई के बाद नाजेबा जबान का कल्चर मेरे कप्तान ने आम किया। शहबाज गिल ने तो माजरत कर ली, लेकिन क्या मेरे कप्तान के दूसरे खिलाड़ी भी इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे? सवाल नंबर 3, क्या यह हकीकत नहीं कि सियासी जमातों में जो कारकुन जितना ज्यादा बदजबान होगा उतना ही वो पार्टी क़यादत के करीब होगा? सवाल नंबर 4, क्या गालिम गलोच का कल्चर परवान चढ़ाने में सियासी जमातों के सोशल मीडिया विंग्स ज्यादा कसूरवार है या नाजेबा जबान इस्तेमाल करने वाले सियासतदान? सवाल नंबर 5, क्या दूसरी सियासी जमातें डॉक्टर शहबाज गिल के माफी मांगने के इक़दाम की तारीफ करेंगी? सवाल नंबर 6, पीडीएम के कुछ लोग भी तहरीक इंसाफ के बारे में इंतहाई सख्त जबान इस्तेमाल करते हैं, क्या मौजूदा हुक्मरान अपने तर्जुमानों को सख्त बयानी से रोकेंगे? सवाल नंबर 7, क्या शहबाज गिल की माफी से मेरे कप्तान ने कोई सबक सीखा है?